लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप एक बार फिर अपना आपा खो बैठे हैं। उनका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। तेज प्रताप का एक वीडियो सामने आया, देखिए। इसमें वो भरे मंच पर आरजेडी कार्यकर्ता को गुस्से में धक्का देकर गिराते दिख रहे हैं। ये सब तब हुआ जब मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से नामांकन दाखिल कराने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। तेज प्रताप के गुस्से को देखकर आरजेडी के कार्यकर्ता और खुद मीसा भारती भी हक्का बक्का रह गई। अब ये वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। तो तेज प्रताप को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और इसके बाद उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर सफाई भी दी है, धक्का देने का कारण भी बताया है। क्या उन्होंने एक्स पर लिखा है ये भी आप देखें। तो एक्स पोस्ट पर लिखते हैं कि ये जो कुछ लोग मेरा एक वीडियो वायरल कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ तो देख लिया आपने, दूसरी ओर हुआ ये था कि मेरा हाथ पहले से जख्मी है। इसी बीच मेरी मां और राजद प्रत्याशी डॉक्टर मीसा भारती के बीच में आकर एक शख्स धक्का दे रहा था। आगे जाने के लिए मुझे धक्का देने पर मुझको असहाय दर्द हुआ और इस कारण उन्हें साइड करने के लिए मैंने हटा दिया। किसी को आहत करना मंशा नहीं थी। जनता मालिक मेरे लिए सर्वोपरि है। जनता का मान सम्मान हमारा कर्म है। तो आपको बता दें कि ये कोई पहला अवसर नहीं है। इसके पहले भी तेज प्रताप सरेआम अपना आपा खो चुके हैं। बीते साल अगस्त महीने की घटना है जब गोपालगंज में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक कार्यकर्ता को धक्का दिया था और उसके बाद उसका गला भी वो दबाने लग गए थे। उस वक्त भी वो अपनी मां राबड़ी देवी और पिता लालू प्रसाद यादव के ही साथ थे। तेज प्रताप के इस बर्ताव का वीडियो तब भी खूब वायरल हुआ था और अब भी ये जो वीडियो है 13 मई 2024 का, ये भी अब सुर्खियों में है। लेकिन सवाल ये भी उठता है पुनीत जी कि क्या इस तरह की हरकत करने के बाद ट्वीट एक्स पोस्ट पर माफ़ी मांग देने से काम चल जाएगा? अक्सर ये होता है अविनाश के इस तरह की घटनाओं के बाद सारा ठीकरा या तो मीडिया पे फोड़ देते हैं कि एक पक्ष दिखा रहे हैं, या फिर जुबान फिसलने के बाद हालात को आप दोष दे सकते हैं। लेकिन ये जनता है। आप सोशल मीडिया के ऊपर भले ही अपनी सफाई दे दें, लेकिन जनता आपके व्यवहार को केवल इस एक वीडियो के आधार पर नहीं बल्कि आपको आपके हर एक फैसले के आधार पर, जेस्चर के आधार पर, क्या आपने किया है, क्या आप कहते हैं और क्या आप कर रहे हैं, इसके आधार पर भी जज करती है। तो ये वीडियो के आधार पर भले ही सफाई आ चुकी हो, लेकिन असल में आपका स्वभाव कैसा है जनता, खास तौर पर नेताजी के इलाके की जनता अच्छी तरह जानती है। बड़ा दिलचस्प है पुनीत जी, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बिहार के कोई ब्लॉक को नहीं छोड़ रहे हैं, किसी तहसील को नहीं छोड़ रहे हैं, जैसे उन्होंने पिछले दिनों कहा कि हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया उन्होंने, और एक तरफ उनके बड़े भाई हैं जो इस तरह के विवादों से उन्हीं की पार्टी की छवि को कितना गहरा नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक तरफ मानना पड़ेगा माहिर राजनीतिज्ञ के तौर पर, जब बहुत से मुद्दे, बल्कि हम कहेंगे ऊल जलूल बयानों के आधार पर बने मुद्दों पर सारे देश में बहस छिड़ती रही, उस वक्त आरजेडी के जिनका आप नाम ले रहे हैं तेजस्वी, उनका अपना एक मुद्दे के ऊपर टिका रहना, उसी पर बयान देना, उसी के इर्द गिर्द अपने कैंपेन को रखना, इसकी कई राजनीतिक पंडितों ने भी तारीफ की है। और ये दो चेहरे बड़े दिलचस्प हैं, एक ही परिवार से हैं, परिवार के बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं। ये कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार की मिलीजुली सरकार थी। वहां पर एक तरफ तेजस्वी यादव आरजेडी को कैसे आगे लेकर जाया जाए और कैसे आरजेडी की जो विजन है वो जनता तक पहुंचाया जाए, उनकी उस कोशिश में जुटे हैं। और एक तरफ तेज प्रताप यादव हैं जो उस तरह के वीडियो के सामने आने के बाद सफाई दे रहे हैं। बिल्कुल।